अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिलाई स्टूडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में कमीज से साइज लेना बताया था और ये हमने सारा कॉपी पर लिख लिया था। और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम जो है इस पेपर पर आपको ड्राफ्ट बनाना सिखाऊंगी। तो ड्राफ्ट बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है एक एंचिस टेप और आपने एक पेन। तो आज हमने इस पेपर पर ड्राफ्ट बनाना है। ड्राफ्ट बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है एंचिस टेप, एक पेंसिल ले लें आप और रेज़र, ये पिन्स चाहिए हमें कुछ, और जो साइज़ हमने लिखा था। तो चले हम स्टार्ट करते हैं ड्राफ्ट बनाना अपना। तो ये हमारा पेपर है। ये जो है देखें, हमने जो लेंथ वाली साइज है ना उसको हमने ऐसे लेना है। दोनों पेपर हमने बिछा देने हैं, एक ये और एक इसके ऊपर, और इसको हमने इन पिन से पिन अप कर देना है। तो अब हम जो है इस पेपर पर ड्राफ्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने ये आपको साइज़ बताए थे, तो इन जितने भी साइज़ है हमने इसका हाफ ले लिया है। और हाफ हमने किस तरह लिया है, जैसे कि 13.7 में हमने +1 करना है एक्स्ट्रा। तो इसके लिए आपको हाफ ऐसे करना है कि आप 13.7 है तो हमने ले लेना है 14.7। तो इसका हाफ जो हमारे पास आ रहा है वो है, ये हमारे पास इसका हाफ आ रहा है 7.3, ये इसका हाफ है। और बाकी भी जितना साइज है आपने सेम, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो सेम आप एंचिस टेप को उसी तरह हाफ करके तो सारा साइज आपने ऐसे ही ले लेना है। तो चलिए अब इस पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर जो निशान लगाना है वो तीरे का लगाना है। और ये आपने ध्यान रखना है कि आपने जो कटिंग या ड्रॉप बनाना है वो ओपन साइड पे बनाना है। ये हमारे पास 2 पेज है, ये हमारे पास फ्रंट है और ये हमारे पास बैक है, 2 पीस है जैसे कि हमारी शर्ट के पीस होते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर लेंगे, 13.7 में +1 करेंगे तो उसका हाफ आएगा 7.3। 7.3 पे हमने एक निशान लगा लिया तीरे का, और इसके बाद जो हमारा नेक है वो है हमारा 3 पर। एक निशान आपने अपने नेक का लगा लेना है और माइनस हमने यहाँ पर कर देना है 1। ये जो 1 है इसको हम कर देंगे माइनस और इस लाइन को हम जोड़ देंगे इसके साथ। हमारा तीरा आया था सेम, हमने ये तीरे में जब 1 माइनस कर लेंगे, 1 माइनस के बाद हमने सेम जितना तीरा लिया था उतना ही हमने आर्म होल के लिए भी निशान लगा लेना है 7.3 पर। और हमने ऐसा एक बॉक्स बना लेना है। ये बॉक्स बनाने के बाद हमने देना है सबसे पहले चेस्ट का। चेस्ट हमारे पास थी 17, जिसका हाफ बनना है हमारे पास 8.5। ये हमारे पास चेस्ट का निशान आ गया। इसके बाद जो हमने इसकी गोलाई देनी है उसके लिए आपको हमारे पास जितना आया था 7.3, उसका हमने ले लेना है हाफ। हमारा ये जो बॉक्स है, हमारा चेस्ट का निशान भी इसी बॉक्स पर आएगा और इसके बाद इसी बॉक्स पे हमारी फ्रंट शेप भी बनेगी। तो सबसे पहले ये बॉक्स जो हमने बनाया ना, इसका 1 माइनस करके जो हमने यहाँ से यहाँ तक 7.3 है इसका हमने हाफ ले लेना है। 7.3 का हाफ बन रहा है हमारे पास 3.6। हमने यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। अब हमने जो अपनी गोलाई स्टार्ट करनी है वो यहाँ से स्टार्ट करके हमने यहाँ पर उसकी एंडिंग कर देनी है। तो चले यहाँ इसकी गोलाई स्टार्ट करते हैं। आपने एकदम से जो है ना गोलाई को बाहर की तरफ से नहीं निकालना, आहिस्ता आहिस्ता आपने इससे बाहर निकलना है और जाकर इसको इसके साथ मिला देना है। ये हमने इसकी गोलाई कर ली है। अच्छा, जो हमारे बिगनर्स हैं उनको ये वाली जो शेप है गोलाई में उनको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, लेकिन उसके लिए जो है ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ हमें प्रैक्टिस से ही आएगी। तो ये जब आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली जो है ये आप कर सकेंगी। अच्छा, तो इसके बाद जो है ये सर्कल बनाने गोलाई करने के बाद हम ये जो गोलाई है ये हमारी फ्रंट एंड बैक के लिए है, लेकिन जो हमारी फ्रंट शेप बनेगी वो यहाँ पर हम अलहदा से बनाएंगे। उस फ्रंट शेप के लिए अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आपने फ्रंट शेप कैसे निकालना है, तो उसका तरीका ये है
कि ये जो हमारे चेस्ट का निशान था और जहाँ पे ये हमारा बॉक्स स्टार्ट हुआ था, इसका आपने ले लेना है टोटल, जो हमारे पास आ रहा है 1.1, और इसके बाद आपने 1.1 का जो है ना, इसका भी आपने हाफ ले लेना है। तो ये हमारे पास आ रहा है, इसका हाफ जो है ना आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, तो हमने यहाँ पर इसका भी निशान लगा देना है। ये हमने इसका भी एक निशान लगा दिया यहाँ पर, ये आप इसको सीधा कर लें, और इस निशान को यहाँ पर आप एंची टेप की मदद से ही जोड़ लें। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना, इसकी अपने हाथ से आपने गोलाई कर देनी है इसी तरह, और यहाँ पर आके हमने इसकी एंडिंग कर लेनी है। तो ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट का फ्रंट शेप बन गया है शर्ट का। हमारा जो आज क्लास 3 था उसका काम जो है वो यहीं तक था, क्योंकि ये जो हमने यहाँ तक जो शेप बनाई है ये थोड़ा जो नए हमारे सीखने वाले हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, इसलिए जो है ना हम आगे जो जाएंगे ना वो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि आपको हर काम अच्छे तरीके से आप समझ सकें। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ सारा, ताकि आप अच्छे से समझ ले। ये देखें, हमने यहाँ से यहाँ तक लिया था, नेक का निशान था हमारा 3 पर, और यहाँ से लेके यहाँ तक था हमारा तीरा कह लें या शोल्डर कह लें। इसके बाद हमने यहाँ पर किया था 1 माइनस के बाद आपने सेम जितना लिया था तीरा 7.3 उतना ही हमने ले लेना है अपना आर्म होल के बाद हमने इस लाइन को यहाँ पर सीधा करके एक बॉक्स बना लेना है, और हमने यहाँ से लगा लिया था अपनी चेस्ट का निशान, और चेस्ट के निशान के बाद ये हमारा आ गया था, ये हमारा बैक का फ्रंट पे वो है, ये हमारी जो है वो बैक की गोलाई है, और ये वाली जो थी ये हमारी फ्रंट की गोलाई है। कटेंगे ये चारों पीस पहले, और इसके बाद जो हम काटेंगे ना ये वाला जो पीस है वो सिर्फ हमारे 2 कटेंगे, वो जब मैं कटिंग करूंगी तो आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम अपनी कल की वीडियो में बताएंगे। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल को तो आप सबका जो होम टास्क है वो यही है कि आपने जो मैं आपको सिखा रही हूँ आपने डेली की डेली वो प्रैक्टिस लाजमी करनी है, और इस चीज़ को भी लाजमी आपने प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आएगा, और 1-2 बार प्रैक्टिस नहीं करनी, बार बार प्रैक्टिस करें। इसलिए मैंने ये कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल किया है ताकि अगर कहीं पर कुछ गलत भी हो जाए तो आप इसको रेजर के साथ मिटा सकें। तो इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे कल इसी ड्राफ्ट के पार्ट 2 में। तो कल तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।